खुदाबंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदाबंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। पूरे देश में या फिर यूं कहें कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिसमस मनाया जा रहा है। खुशियों की लहर दौड़ रही है, हर तरफ इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा क्रिसमस मनाने वाले खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। वो चर्च में सुबह सुबह नहा धोकर जा रहे हैं और नहा धोकर जाने के बाद वहां प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वहां जाकर के अपनी आस्था दिखाते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन है बजरंग दल वीएचपी, ये भी अपनी एक आस्था दिखाते हैं और उस आस्था को दिखाने के लिए बरेली में चर्च के बाहर बैठ करके बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मतलब अब मंदिर की जरूरत नहीं है। अब अगर जरूरत है धार्मिक आस्था दिखाने की तो चर्च को याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चर्च में घुसकर हिंसा की गई, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये सब कुछ काम किए गए। वहीं रायपुर में एक मॉल है जहां क्रिसमस मनाने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए बाकायदा वहां तैयारियां की गई थी, सजावट की गई थी। लेकिन वहां बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ करते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता, एक महिला जो क्रिश्चियन है, वो चर्च गई थी, इस वजह से उसको मुंह को ऐसे नोचने की कोशिश करती है। उसके बच्चे के सामने उसकी मां के साथ हिंसा की जाती है। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? वो महिला दोनों आंखों से अंधी थी, उसको टॉर्चर करती हैं। हैरानी होती है मोदी जी की इन तस्वीरों को देख करके कि मोदी जी किस तरीके से अपनी आस्था का इजहार कर रहे हैं और ईसाइयों के साथ भाईचारे का इजहार कर रहे हैं। और भाईचारा वाली जो भारतीय जनता पार्टी और इनका मातृ संगठन है, वो किस तरह से देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं, भाजपाई शासित राज्यों में क्रिसमस की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने इस बात को कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है और इस तरह ईसाइयों को उनके त्योहार मनाने से रोकने का मतलब क्या है? भारत क्या हिंदू राष्ट्र बन चुका है? अगर बन चुका है तो ऐलान ही कर दीजिए। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में ना संविधान संशोधन करने की जरूरत है, ना मंजूरी की जरूरत है, भारत हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र का एहसास कराने का यह सबसे ओछा तरीका है कि देश के अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए, ईसाइयों को परेशान किया जाए। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट न की गई हों। ये जरूरी नहीं कि कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, चर्च के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ लिए, धार्मिक नारे लगा लिए तो उसे हिंसा नहीं माना जाएगा। वो भी एक हिंसा है, वो मानसिक हिंसा है। आप मानसिक तौर पर किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये उसका सबसे नायाब उदाहरण आपको चर्च के नाम पर, क्रिसमस के नाम पर जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन सनातन को बार बार खतरा बता रहे हैं, वही चीजें देखने को मिल रही हैं। हम जिसको हिंदू धर्म देख समझते हैं, हम जिसको सनातन धर्म समझते हैं, हम जिसको वैदिक धर्म समझते हैं, ये वो धर्म तो नहीं है। ये कैसा धर्म है जो बार बार खतरे में आ जा रहा है? आखिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कौन सा सनातन धर्म मानते हैं जो इतना दुबला पतला है कि ईसाइयों के त्योहार मनाते देखकर, ईसाइयों को देखकर, टोपी वाले मुसलमानों को देखकर, मस्जिदों को देखकर तुरंत खतरे में आ जाता है? बल्ला, इनको देसी घी खिलाइए, विटामिन के टैबलेट्स खिलाइए, इनको फल सब्जी फ्रूट खिलाइए और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हों इनके कमजोरी का, वो इनको खिलाइए। हर तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से एक गोलबंद मुहिम दिखाई दे रही है, ये सत्ता समर्थक भीड़ देश के अल्पसंख्यकों को बिल्कुल मिटा देने पर तुली हुई है। और खुलेआम जब मंचों से ही देश के अल्पसंख्यकों को, खासकर एक बड़ी आबादी जिसे आप मुसलमान कह रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की अपील की जाती है और नरसंहार की अपील करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं।
हालत यह है कि चर्च में घुसकर एक नफरती जमूरा पादरी से बदतमीजी करता है, जीसस के बारे में अनाप शनाप बोलता है और कई विवादित वहां पे कमेंट भी करता है। और पता ये चलता है कि साहब वो बांग्लादेशी था और भारत में रह रहा है, अवैध रूप से रह रहा है। अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। खूब आंख दिखाता है, नाक दिखाता है, मुंह दिखाता है, सब कुछ करता है और ये सब हमारे देश में हो रहा है। आप इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आपके घर तक अब आ चुके हैं। जब धार्मिक स्थल तक आ चुके तो घर तक आ चुके हैं। आखिर ऐसा कौन सा टॉनिक पिलाए जाने की जरूरत है कि सनातन धर्म की आस्था खतरे में ना आए? मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा हो उससे दिक्कत है, अजान दे रहा हो उससे दिक्कत है, चर्च में अपना प्रेयर कर रहा हो ईसाई उससे इनको दिक्कत है और जबरन एक वर्ड तैयार कर दिया गया है धर्मांतरण। भाई कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई अपना मजहब तब्दील कर रहा है, उसकी अपनी मर्जी है। कैसे साबित करोगे कि दिल से वो कबूल किया है, कि लालच से कबूल किया है, कि मन से कबूल किया है? कैसे कबूल करोगे? उसका सीना चीर कर देखोगे कि उसने दिल से एक्सेप्ट किया या नहीं, लालच से एक्सेप्ट किया कि नहीं? तो ये तमाम चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही है और हमारे मोदी जी फोटो खिंचाकर दिखा रहे हैं कि भाई देखो मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं। और उनके लोग सड़क पर घूम घूम कर टोपी संता टोपी बेचने वालों को, लिबास बेचने वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नायाब तरीके से हमारे मोदी जी ईसाई जगत को, ईसाइयों को, देश और दुनिया के ईसाइयों को संदेश दे रहे हैं कि हम बहुत बड़े विश्व गुरु बन चुके हैं। हर कोई हमारा सम्मान करो, हर मंच पर हमें अवार्ड देने के लिए बुलाओ क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। हालत यह है देश में कि संभाले नहीं संभल रहा। बेरोजगारी इतना विकराल हो चुका है कि उन बेरोजगारों को रोक नहीं पा रहे हैं और ये निकम्मे निकट्टू घूम घूम कर चर्च में जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बजरंग बली को याद कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जब यही सब कुछ करना है तो मंदिरों पर ताला मार दीजिए। जब यही सब कुछ करना है तो फिर इनको कह दीजिए कि भाई सीधे या तो मुसलमान बन जाओ, खतना करा लो, कलमा पढ़ लो, ईसाई बन जाओ, क्रिसमस भी मनाओ। जब ईश्वर को तलाश करने के लिए मस्जिद ही दौड़ना है, जब भगवान को तलाश करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको मस्जिद, मदरसे या चर्च ही जाना है, तो फिर शुद्ध तौर पर उसी धर्म में जाकर के आप ईश्वर को याद कीजिए, भारत को विश्वगुरु बनाइए ताकि हम भी देखें, दुनिया भी देखे, सब कोई देखे कि हिंदू राष्ट्र आखिर होता कैसा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।